हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। 11th के पहले टॉपिक में मेजरमेंट में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट ये देखा था। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कौन से हैं हम लोगों को पता है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ, मास, पहली है लेंथ, दूसरी कौन सी है? मास, तीसरी कौन सी है? टाइम, चौथी कौन सी है? टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, और amount of substance. These are the 7 fundamental quantity. यानी ये क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका इंडिविजुअल अस्तित्व है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट क्या है? केजी, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट का है एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट है, सिंबल है इसके। ठीक है, बाद में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन से हैं? तो इसमें एक है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा है सॉलिड एंगल। कौन सा है? एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल यानी क्या है? तो प्लेन एंगल यानी क्या है? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ एन सर्कल, अभी समझिए ये सर्कल है, तो सर्कल के जो आर्क रहती है, ये आर्क है सर्कल की, तो दिस इज डिनोटेड बाय ds, दिस इज रेडियस, एंड एंगल डिनोटेड बाय d थीटा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल एज शोन इन फिगर, तो d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। ठीक है, यानी एंगल इक्वल टू प्लेन एंगल यानी क्या होगा? प्लेन एंगल यानी होगा आर्क ऑफ ए सर्कल अपॉन रेडियस। ठीक है, ये फार्मूला हो गया इसका। तो दिस इज द प्लेन एंगल। दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल डिनोटेड बाय साइन। ठीक है, तो डी साइन ले लेंगे इसको, सॉलिड एंगल को। तो इसका रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ द पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये होगा 4 पाई r स्क्वायर, पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर, बराबर है। स्फीयर का एरिया क्या है? 4 पाई r स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ, या फिर एरिया dA अपॉन r स्क्वायर। दिस द फार्मूला ऑफ, दिस इज r स्क्वायर गेट कैंसल, 4 पाई स्टे रेडियस डिनोटेड बाय SR, और इसको डिनोट करेंगे प्लेन एंगल को रेडियस। ठीक है, दिस द डिफरेंस बिटवीन द रेडियन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। यानी सप्लीमेंट्री 2 यूनिट है और 7 फंडामेंटल यूनिट है, रहेगा ध्यान में। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट ऑफ दैट। ओके, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें और हम लोग देखेंगे कि ये इसका यानी कोई प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। समझो, अभी एक प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल सब्टेंडेड बाय द मून। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सब्टेंडेड बाय द मून, यानी मून का सॉलिड एंगल क्या है? What is the solid angle subtended by moon at any point of the earth?
subtended by moon at any point of the, ठीक है, solid angle subsumed by the moon at any point of the earth given the diameter of the moon is, मून के डायमीटर हम लोगों को गिवन है, क्या है डायमीटर ऑफ द मून, diameter of moon is given, that is equal to diameter of the moon, diameter of the moon is equal to 1.37 है रेडियस है मून की, तो डायमीटर ऑफ द मून इज गिवन 3474 किलोमीटर, 3474 kilometer, and another is its distance from the earth is, distance from earth, मून का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, तो 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर, तो ये गिवन है, इसको कन्वर्ट करेंगे 3474, सॉल्यूशन देखो क्या निकालना है, गिवन दैट, क्या निकालना है हम लोगों को, जीटी यानी गिवन दैट, पूरा लिख दो, गिवन दैट, क्या गिवन है, सॉलिड एंगल निकालना है, सॉलिड एंगल यानी डी साई की वैल्यू निकालना है, व्हाट, दूसरा डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितनी है, डायमीटर है 3474 किलोमीटर, अभी डायमीटर की रेडियस अगर थी तो रेडियस यानी क्या होती है, रेडियस यानी हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर डिवाइड बाय 2, डायमीटर अपॉन 2 यानी 3474 अपॉन 2, कितना हो गए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, बराबर है किलोमीटर का, ये इसको कन्वर्ट करो 1737 इंटू 10 to the power 3 मीटर, और 1737 इंटू 10 to the power 3 मीटर, ओके। किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही रहने दो, इसमें मीटर है तो मीटर का हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 378 इंटू 1.737 इंटू 10 to the power 6 मीटर, तो ये हो गया इसका रेडियस। अभी हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि सॉलिड एंगल का क्या फार्मूला है, सॉलिड एंगल का फार्मूला है एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून, सॉलिड एंगल DA अपॉन R। अभी एरिया ऑफ द मून जो है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ओके, अपॉन, एक मिनट, एरिया ऑफ द disk of the moon to the moon or distance square, ऐसा क्यों लिया मून और डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि मून क्या करता है, ये सब जो अर्थ है तो अर्थ के अराउंड में मून घूमता है, तो एक सर्कल हो गया, तो ये इसकी रेडियस हो गई घूमने की, इसका स्क्वायर, और जितना एरिया कवर करेगा वो डी है, ठीक है। एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द सर्कल, तो पाई इनटू उसके रेडियस क्या है आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन मून अर्थ डिस्टेंस, इसको हम लोग यस लिखते हैं अपॉन यस, तो पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 1.737 इंटू 10 to the power 6 उसका स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है
3.84 इंटू 10⁸ बराबर है। इसको कैलकुलेट करो, 3.14 इंटू 1.737 इंटू 10⁻12 अपॉन 3.84 इंटू 10⁸ आप अगर लॉग टेबल यूज करेंगे तो उससे आया जाएगा 2.045 इंटू 10⁻⁻5 और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या रहता है, स्टेयर रेडियस। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड एंगल, और उसके पहले हम लोगों ने सॉलिड और प्लेन एंगल के बारे में देखा, ठीक है।